Hi guys, this is Sarvesh Mukhena and you are watching Pavitra Education Point. Today we will discuss all the function of bird who and its family. Okay? देखिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं हु से बनने वाले और जो बैक होते हैं किस प्रकार के बैक बनते हैं, हु की फैमिली से बनने वाले जो बैक होते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, वो सारी चीज हम आपको लेके आए हैं। देखिए आपके लिए हम लेके आए हैं हु से बनने वाले सारे सेंटेंसेस। जैसे पहला सेंटेंस है, तुम्हें कौन प्यार करता है। तो यहां पर देखिए कौन, ठीक है, कौन की अंग्रेजी क्या है, हु। दूसरा सेंटेंस पढ़िए, तुम्हें कौन कौन प्यार करता है, कौन कौन। और तीसरा सेंटेंस, तुम्हें और कौन प्यार करता है, और कौन। ठीक है, ये हु के तीन फंक्शन हो गए। पहला हो गया कौन, दूसरा कौन कौन, और तीसरा और कौन। तो देखिए जब आप कौन यूज करते हो तो केवल हु का प्रयोग करते हो, हु लव्स यू, हु लव्स यू। अगर आप कौन कौन का प्रयोग करते हो वाक्य में तो आपको हु के बाद एक शब्द पुट करना है और वो है ऑल। ठीक बात है, हु ऑल लव यू। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखिए यहां थोड़ा सा ग्रामर का ध्यान रखना है कि हु के साथ तो हमने सिंगुलर वर्ब को लगाया है हु लव्स, लेकिन हु ऑल के साथ किसको लगाया है, प्लूरल वर्ब को। ठीक है, अब कुछ छात्रों के मस्तिष्क में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर एच भी क्यों नहीं लगी जबकि WH वर्ड के बाद एच भी लगनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने टेंस का डिटेल पार्ट डाला है कि ये एच भी क्यों नहीं लगती है, HV का इन्वर्जन क्यों नहीं होता यहाँ पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर पूरा वीडियो देख सकते हो। ठीक बात है। और तीसरा है, तुम्हें और कौन प्यार करता है। तो जहां और आता है तो हमें एल्स का प्रयोग करना है। ठीक है, हु एल्स लव्स यू। अब यहां देखो इसका भी फंक्शन देखो, यहां हमने हु के साथ सिंगुलर वर्ब को लगाया और हु ऑल के साथ प्लूरल वर्ब को लगाया, और हु एल्स के साथ ध्यान रखें, हु एल्स के साथ हम फिर से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास तीन शब्द हो गए हैं, कौन 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 और कौन। ठीक है, और हु के प्रयोग कहां किए जा सकते हैं, अगले कुछ वाक्य देखिए, उनसे और आपकी समझ में ज्यादा आएगा। तुम किसको पसंद करते हो। अब देखिए किसको, किसको क्या है, ऑब्जेक्ट है वाक्य का। तुम किसको पसंद करते हो तो अंग्रेजी क्या बनी, whom do you like। अब किसको की अंग्रेजी क्या हो गई, whom। किसको की अंग्रेजी क्या हो गई, whom। तो whom do you like। तुम किसको पसंद करते हो, तुम किसको पसंद करते हो। जब आप किसको लगाओगे तो अंग्रेजी क्या लगेगी, whom all। आपको एक शब्द और पुट करना है, वो क्या है, all। जैसे all पुट करोगे तो वो किसको अंग्रेजी बन जाएगी। और तीसरा सेंटेंस है और किसको। ठीक बात है भाई, और किसको। जब आप और किसको का प्रयोग करते हो तो whom के साथ else का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हु के साथ किया उसी प्रकार से एल्स का प्रयोग किया जाता है। देखो आपको यह जानना आवश्यक है कि जो हु होता है, हु सदैव क्या होता है, हु सदैव सब्जेक्ट होता है। ठीक बात है। और हुम सदैव क्या होता है, हुम सदैव ऑब्जेक्ट होता है। ठीक बात है। इसके बाद देखिए, तुम्हें कौन सा अभिनेता पसंद है। अब यहां पर फिर आ गया कौन सा। देखो तुम्हें कौन सा, अब इसके साथ कौन सा, कौन सी, कौन से, सब कुछ आ सकता है। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, तुम्हें कौन सा अभिनेता पसंद है। Which actor do you like, Which actor do you like। अब देखो यहां पर ज्यादातर केसेस में लोगों को एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है। क्या कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि which का प्रयोग लाइफलेस थिंग, निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है या जानवरों के लिए किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सिलेक्शन का भाव प्रस्तुत करते हो तो which का प्रयोग इंसानों के साथ भी होता है। ठीक बात है, उसमें चॉइस का मामला होता है। अब चॉइस लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, अगर इंसानों के साथ है तो which का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया गया है छात्रों के मस्तिष्क में। अगला वाक्य देखिए, तुम्हें कौन कौन से अभिनेता पसंद है। अब देखो यहाँ कौन कौन से, ये फंक्शनल सेंटेंस में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि हर जगह कौन कौन आ रहा है, लेकिन कौन कौन की अंग्रेजी बदल रही है। तुम्हें कौन कौन से अभिनेता पसंद है। अब इसमें भी क्या है, सिलेक्शन है। क्या है, सिलेक्शन है। कौन सा, कौन सी, कौन से। अब कौन कौन से आ गया तो अंग्रेजी क्या बनेगी, which all।
अंग्रेजी क्या बनेगी? विच ऑल एक्टर्स डू यू लाइक, विच ऑल एक्टर्स डू यू लाइक, ठीक बात है। और के लिए तुम्हें और कौन सा अभिनेता पसंद है? अब क्या आ गया हमारे सामने? और कौन आ गया? और कौन सा। जैसे ही और कौन सा लगा तो आप जानते ही हो कि और के लिए क्या लगाएंगे? एल्स का प्रयोग करेंगे। तो विच एल्स एक्टर डू यू लाइक, विच एल्स एक्टर डू यू लाइक, इस प्रकार से आपकी ये क्या हो गई? अंग्रेजी हो गई, ठीक बात है। अब देखिए विच का प्रयोग मैंने एक लाइवलेस के लिए भी यूज किया है। तुम कौन कौन सी किताब पढ़ते हो? देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? विच बुक डू यू रीड, ठीक है। और तुम कौन कौन सी किताब पढ़ते हो? दूसरा सेंटेंस जो मैंने यहां लिया है, तुम कौन कौन सी किताब पढ़ते हो, तो विच ऑल बुक्स डू यू रीड हो गया। क्या हो गया? विच ऑल। अगर मैं आपसे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूं और आगे कहूं और मैं ये कहूं कि तुम और कौन सी किताब पढ़ते हो, और कौन सी, तो क्या अंग्रेजी बनेगी? विच एल्स, क्या बनेगी? विच एल्स बुक डू यू रीड, ठीक है। और कौन सी किताब पढ़ते हो, तो उसमें विच एल्स का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए थोड़े से और आगे चलते हैं। तुम किस किस के साथ खेलते हो? इसको देखिए, तुम किस किस के साथ खेलते हो। अब इसमें एक प्रपोजिशन का प्रयोग है के साथ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। और के साथ की अंग्रेजी होती है विद, के साथ की अंग्रेजी क्या होती है? विद। अब यहां पर देखो किस किस के साथ खेलते हो, इसके दो अंग्रेजी बनेंगी। एक तो अंग्रेजी बनेगी विद हु ऑल, क्या बनेगी अंग्रेजी? विद हु ऑल। और दूसरी अंग्रेजी क्या बनेगी? आपने क्या करना है? विद को बैक के प्रारंभ में लगा देना है। लेकिन एडवांस और मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं? इस विद को, के साथ के जो विद है, इस विद को कहां ले जाते हैं? बैक के अंत में। यानी दोनों ही प्रकार से सेंटेंस कैसा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो विद हु ऑल डू यू प्ले, ठीक है, इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, या हु ऑल डू यू प्ले विद, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए किस किस के साथ खेलते हो, इसमें रियलिटी कुछ अलग है। सब्जेक्ट क्या है? तुम है। और ये किस किस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ज्यादा बेटर सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन विच इज बेटर, इंप्रूवमेंट, अच्छा कौन सा है? तो आप ऐसे सेंटेंसेस को हुम से बनाओ। किससे बनाओ? हुम से। अब विद को आप बैक के प्रारंभ में ही ला सकते हो, विद को बैक के प्रारंभ में ला सकते हो, विद हुम ऑल डू यू प्ले, ऐसे बन जाएगी। अगर इसको मॉडर्न इंग्लिश में और आधुनिक अंग्रेजी में अच्छा और अच्छा बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो? whom all do you play with, इस विद को कहां पे ले जाओगे? बैक के अंत में। अच्छा कौन सा रहता है सर? अच्छा रहता है पीछे ले जाना। और ऐसे सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट कोई और हो और किस किस का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है, तो आप whom का प्रयोग ही करें, ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके। इसके बाद अगला देखिए, तुम किस किस के लिए अपनी किताब देते हो? तुम किस किस के लिए, अब फिर आ गया किस किस के, अब आ गया के लिए, ठीक है। ये था के साथ, के साथ की अंग्रेजी क्या लगाई हमने? विद। के साथ की अंग्रेजी क्या लगाई? विद लगाई। अब हमारे सामने क्या आ गया? किस किस के लिए। अब के लिए की अंग्रेजी आप सब जानते हो क्या लगता है? फॉर लगता है। क्या लगता है? फॉर। अब जैसे फंक्शन विद का किया था, चाहो तो आप फॉर को इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगा दें और एट द एंड ऑफ सेंटेंस लगा दें, दोनों ही प्रकार से यहां बन सकता है। फॉर हु, ठीक बात है। अब देखो यहां भी किस किस है, तो हु आप यहां भी प्रयोग कर सकते हो। फॉर हु ऑल डू यू गिव योर बुक, ठीक बात है। फॉर हु ऑल डू यू गिव योर बुक, इस तरह से बन जाएगा। दूसरा आप बनाना चाहते हो तो इसको वापस ले जाया जा सकता है, फॉर को कहां? पीछे की तरफ। हु ऑल डू यू गिव योर बुक फॉर, ऐसे भी बन सकता है। अच्छा बेहतर कौन सा रहेगा कि आप इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट कोई दूसरा है, ठीक है, और किस किस आ रहा है, तो उसकी अंग्रेजी बनाने के लिए whom का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? whom का। whom all do you give your book for, अच्छा ये चाहो तो आप for को आगे भी ला सकते हो, for whom कर सकते हो, लेकिन बेहतर कौन सा है? आधुनिक अंग्रेजी में, मॉडर्न इंग्लिश में इसका प्रयोग कहां होता है? whom all do you give your book for, पीछे होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा फंक्शन है हु के बारे में। हु और whom को हमने सम्मिलित किया, विच का किया, कौन कौन से और कौन के अर्थ में हमने सारे यूजेज आज सीखे हैं, ठीक बात है।
इसके जो अगला पार्ट है और जो अंग्रेजी होगी जैसे कब कब क्या क्या, इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।